करीब एक महीने से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद आज एक बड़ा फैसला आया है। जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, सोनम वांगचुक के अनशन से शुरू हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज उस पर एक बड़ा फैसला आ गया है। क्या है वो बड़ा फैसला, हम अपने सहयोगी राकेश जी से जानना चाहेंगे। सर देखिए, आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि जो छात्रों की मांग थी वो मान ली गई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था और आज जिस तरीके से बिहार में भी कई जगहों पे उग्र प्रदर्शन हुए, हिंसक झड़पें हुई, सिवान में 10 राउंड फायरिंग करनी पड़ी, इस प्रकार से लगातार जो है पूरे देश में ये धीरे धीरे आंदोलन जो है फैलता जा रहा था। उसको देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन पर लगातार दबाव था। एकमात्र बड़ी मांग जो थी, जो आंदोलनकारी थे उनकी यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बिल्कुल, छात्रों के लिए सर ये बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश भर के लिए। बिल्कुल 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 ये बड़ी खबर है। और लगातार राहुल गांधी भी जो है, जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो भी मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे उस समय भी कहा जा रहा था कि अब नेताओं में नैतिकता नहीं बची और अब जो है जो तुरंत जो है कोई इस्तीफा नहीं देता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया है कि भाई अब जो है इसकी पूरे तरीके से जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के दायरे में अब जो भी आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने सख्त कानून जो है पेपर लीक को लेकर बनाए हैं और इसमें अब कोई बचने वाला नहीं है। मोदी सरकार इसको लेकर काफ़ी सख्त है और सबसे बड़ा फैसला, इसे हम एक तरह से आंदोलनकारी छात्रों की जीत कह सकते हैं। जो उनकी मांग थी, बड़ी मांग थी, वो मांग मान ली गई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छात्रों की ये बड़ी जीत है, आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी जीत है। जिस अकाउंटेबिलिटी की बात होती थी कि अकाउंटेबिलिटी की कमी देखी जा रही है सरकार के अंदर, कि लगातार कई सालों से पेपर लीक होते आ रहे थे और वैसे में किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी। छात्रों का एक बहुत बड़ा कुनबा है जिसके अंदर ये गुस्सा था, चाहे नीट के एग्जाम की बात करें या फिर अन्य एग्जाम्स की भी बात की जाए। तो वैसे में कितनी बड़ी जीत है सर ये छात्रों के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत, मैंने पहले कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है। अकाउंटेबिलिटी की जहाँ तक बात थी, वो अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इन पे लगातार दबाव था, चारों तरफ से उन पे दबाव बन रहा था और जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। विपक्ष का इसको समर्थन था। बिहार में भी जो प्रमुख विपक्षी दल है आरजेडी, आज उसने भी पूरे तरीके से इसका पुरजोर समर्थन किया और इस दौरान तेज प्रताप यादव को भी हिरासत में लिया गया। तेज प्रताप यादव भी छात्र आंदोलन के समर्थन में सड़कों पे उतरे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस तरह से औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी में डीएम ऑफिस पे पथराव, सिवान में पुलिस को 10 राउंड से अधिक फायरिंग करनी पड़ी है क्योंकि जो लगातार जो छात्र थे वो काफ़ी उग्र थे और इस तरीके से धीरे धीरे ये आंदोलन जो था वो पूरे देश में फैलता जा रहा था और इसको लेकर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन फिर भी छात्रों के आंदोलन के प्रति एक विनम्र रुख देखा गया, तभी जाकर सरकार ने छात्रों की मांगों को शायद सही समझा, जिसके बाद मोदी सरकार के कैबिनेट का मैं तो समझूंगा कि ये पहला इस्तीफा है, इतना बड़ा इस्तीफा। हाँ बिल्कुल, ये पहला इस्तीफा है धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है। और जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी